अब बात स्मरण उत्सव की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना को आज 150 साल पूरे हो गए। आज से देश भर में स्मरण उत्सव की शुरुआत हुई। स्मरण उत्सव पूरे साल चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इन कार्यक्रमों की शुरुआत की। 50 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जारी किया। लोग वंदे मातरम का इतिहास, उसकी अहमियत को समझ सकें, इसलिए एक एग्जीबिशन भी लगाई गई। अब तक राष्ट्रगीत वंदे मातरम को शुरुआती तौर पर 2 स्टैंजा में ही गाया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने यह ट्रेंड खत्म किया। अब सरकारी कार्यक्रमों में पूरा राष्ट्रगीत गाया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने आज वंदे मातरम का पूरा इतिहास बताया, यह समझाया कि राष्ट्रगीत के कुछ अंश किसने हटाए, क्यों हटाए। असल में वंदे मातरम भारत माता का स्तुति गान है, इसलिए कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस पर ऐतराज जताया था, इसे इस्लाम के खिलाफ बताया था, और इसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर एक कमेटी बनाई। लोगों से इस गीत पर आपत्तियां मंगवाई गई और इसके बाद 1937 में कांग्रेस के फैसपुर अधिवेशन में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 स्टैंजा ही गाने का फैसला हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा इतिहास बता दिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कम्युनल एजेंडे के तहत आजादी के इस गीत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस गीत से अंग्रेजों को भी डर लगता था, कांग्रेस ने उसे खंड खंड कर दिया। कांग्रेस की यही विभाजनकारी मानसिकता आज भी देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का यह महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम का जो इतिहास बताया वो बिल्कुल सही है, सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। वंदे मातरम के जिस अंश को हटाया गया, उस हिस्से में भारत भूमि की आराधना सर्वशक्तिमान देवी के रूप में की गई थी। इसमें कहा गया था कि मां भारती, तुम 10 अस्त्र धारण करने वाली मां दुर्गा हो, तुम ही कमर पर विराजने वाली मां लक्ष्मी हो, तुम ही विद्या की देवी सरस्वती हो, तुम्हें प्रणाम है। तुम धन देने वाली हो, तुम पवित्र हो, तुम जल देने वाली हो, तुम बल देने वाली हो, तुम फल देने वाली हो, मां तुम्हें प्रणाम। मां भारती की इस आराधना पर मुस्लिम नेताओं ने आपत्ति जताई। पंडित नेहरू ने राष्ट्रगीत के इस हिस्से को हटा दिया। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहने का मौका मिला कि कांग्रेस ने राष्ट्रगीत को खंड खंड कर दिया।